गांधी, जिन्हें आज पूरा भारत उनके अच्छे कामों की वजह से याद करता है। एक ऐसा लीडर जिसने बिना किसी हिंसा के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की मदद से अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। जहां एक और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जैसे महान इंसान ने हमारे देश में जन्म लिया, वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे जैसे गांधी के हत्यारे ने भी हमारे देश में जन्म लिया। भले ही इतिहास में नाथूराम गोडसे को एक बहुत ही सनकी आदमी बताया जाता हो, पर सच्चाई तो यह है कि आज हमारा देश महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच बटा हुआ है। जहां कुछ लोग नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया। पर क्या सच में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया था? और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि गोडसे को अपने आदर्श गांधी जी को ही मारना पड़ा? यही सब समझने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बजे महात्मा गांधी जब संध्या पूजन के बाद बाहर आ रहे थे, तभी भीड़ से होते हुए नाथूराम गोडसे गांधी जी के पास पहुंचा और उसने गांधी जी को नमन किया और उनका रास्ता रोक लिया। ये सब देखकर गांधी जी की बेटी मनु ने गोडसे को साइड हटने के लिए कहा, पर फिर भी नाथूराम गोडसे यहाँ से नहीं हटा और उसने गांधी जी को धक्का दे दिया। जिसके बाद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही नाथूराम गोडसे ने अपने पास छुपा रखी एक पिस्टल को निकाला और गांधी जी के सीने पर लगातार 3 गोलियां दाग दी, जिससे गांधी जी लहूलुहान हो गए। पर गांधी जी को गोली मारने के बाद भी नाथूराम गोडसे वहां से नहीं भागा और वो वहीं पर निडर होकर खड़ा रहा। गांधी जी को इस तरह से लहूलुहान देखकर उनके समर्थक बुरी तरह से भड़क चुके थे और उन्होंने तुरंत ही नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। एक और गांधी जी लहूलुहान पड़े थे, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक उनके ही विचारों की हत्या कर रहे थे और अहिंसा के रास्ते पर उतर चुके थे। काफी देर तक भीड़ नाथूराम गोडसे को पीटती रही, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नाथूराम गोडसे को भीड़ से छुड़ाया और गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद ये खबर मीडिया और अखबारों में तेजी से फैल गई कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोडसे का ये गांधी जी को मारने का पहला प्रयास नहीं था, बल्कि इससे 10 दिन पहले यानी कि 20 जनवरी 1947 को भी गोडसे ने गांधी जी को मारने का प्रयास किया। दरअसल 20 जनवरी 1947 को जब गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब नाथूराम और उनके साथियों ने इस सभा में अचानक एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे यहाँ पर हलचल मच गई और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नाथूराम गोडसे और उसके साथियों का प्लान था। उन्होंने सोचा था कि जब भीड़ गांधी जी से अलग हो जाएगी तो वो दूसरा ग्रेनेड गांधी जी पर ही फेंक देंगे, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। मगर दूसरा ग्रेनेड फेंकने से पहले ही नाथूराम गोडसे के एक साथी दिगंबर बाडगे ने ग्रेनेड फेंकने से मना कर दिया और वो काफी डर गया, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे और उसके साथियों को यहाँ से भागना पड़ा। यहाँ पर नाथूराम गोडसे का एक साथी मदनलाल नहीं भागा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस हमले में शामिल नाथूराम गोडसे और उसके सभी साथियों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर अब नाथूराम गोडसे और उसके सभी साथी अलग अलग हो चुके थे। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में बताते हैं कि इसके बाद नाथूराम गोडसे ने अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ ली थी। मगर इस ट्रेन में बैठने के बाद नाथूराम गोडसे को काफी पछतावा हो रहा था और इसी ट्रेन में बैठकर उसने ये प्रण लिया कि अगली बार वो गांधी जी को खुद अपने हाथों से मारेगा और किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। और इसके 10 दिनों के बाद ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को खुलेआम गोलियों से भून दिया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गोडसे खुद कभी गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था और वो गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। जब गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन चला रहे थे तो नाथूराम गोडसे अपने स्कूल में था और वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। पर तभी इस आंदोलन के दौरान ही कुछ लोगों ने हिंसा करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने इस पूरे के पूरे आंदोलन को ही बंद कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद किया, तब से ही नाथूराम गोडसे के मन में गांधी जी के लिए नफरत उभरना शुरू हो गई। जब गोडसे को गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट में पेश होते ही उससे पूछा गया कि आखिर उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा, तो इसके जवाब में उसने कहा था कि गांधी जी को मारने के उसके पास कई वजह थी। गोडसे के अनुसार गांधी जी ने हमेशा ही देश के हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की थी और वो हमेशा ही मुस्लिमों के हितों में ही फैसले लेते थे। यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे गांधी जी को भारत के बंटवारे का कारण भी मानते